मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। कोरोना के इस बुरे दौर से जो हम लोग निकल रहे हैं उसमें आप अपने आप को बचा के रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम्स का क्या होगा। तो मैं अपनी मन की एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, पिछले साल मई 2020 के एग्ज़ाम से पहले मार्च के मंथ के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था एंड आई वाज अमंग फ्यू ऑफ द पीपल जिन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी कि मई 2020 का एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक्चुअली वही हुआ कि मई 2020 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। एंड द सेम थिंग आई विल रिपीट फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत मुश्किल लग रहा है आज के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जो पूरे देश में हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए, आज की पोजीशन को देखते हुए तो ये समझ आ रहा है कि एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे। और अगर इस सी इंस्टीट्यूट ने बड़ी हिम्मत भी दिखाई सी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की, तो वो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे डेफिनेटली 22 ऑफ मई, जो कि आज से पूरा एक महीने बाद का टाइम पीरियड है। एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे ऐसा मेरे को लगता है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, आपको भी सारा माहौल दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बात और बता दीजिए कि सी इंस्टीट्यूट इसकी अनाउंसमेंट कब करेगा। तो भाई मेरे को नहीं पता कब करेगा सी इंस्टीट्यूट इसके अनाउंसमेंट, या कब नहीं करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन एग्ज़ाम होने नहीं चाहिए इस माहौल के अंदर। अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो फिर पोस्टपोन होंगे। हाँ बिल्कुल पोस्टपोन होंगे। मई और जून के महीने में तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि एग्ज़ाम्स होंगे। अगर एग्ज़ाम्स कभी हुए आपके तो मे बी जुलाई में होंगे या फिर रक्षाबंधन के आसपास। माहौल थोड़ा सा ठीक होगा मेरे को ऐसा लगता है, उस समय हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लें। बट ऑल सेड एंड डन, इंस्टीट्यूट अपने एग्ज़ाम्स करे ना करे, टाइमली करे देरी से करे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत उम्दा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी पे। और इस सीरीज़ का नाम रखा है हम लोगों ने फ्री हिट विद मेंटर्स। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अनअकैडमी ने अभी हाल फिलहाल में आइकॉनिक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, हार्ड कॉपीज प्रोवाइड की जाती हैं बुक्स की, जो कि नॉर्मली प्लस सब्सक्रिप्शन में नहीं होती हैं। और उसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस हैं, जिसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको एक मेंटर या आपको एक कोच प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप मेरी ये फ्री हिट की सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो टॉप रैंक होल्डर्स होंगे उनको हमारे मेंटर्स के साथ इंटरेक्शन करने का एक मौका दिया जाएगा, एक चांस दिया जाएगा। वो मेंटर्स आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेंगे, प्लानिंग्स में आपकी मदद करेंगे, किस प्रकार से आगे प्रोसीड करना है अपने करियर में, उस सब चीज़ों के लिए आपकी मदद करेंगे। ये जो फ्री हिट की सीरीज़ है, ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ये फ्री सीरीज़ है। एक तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ दैट दिस सीरीज इज़ टू बी अ फ्री सीरीज़। और ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 24 अप्रैल 2021 को। इस सीरीज से रिलेटेड जो इसमें एनरोलमेंट करवाना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक को देखेंगे तो आप आराम से उसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आपका इनकम टैक्स और जीएसटी के एमसीक्यूज कवर करूंगा और सचिन गुप्ता सर हमारे साथ है जो कि कॉस्टिंग का सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कवर करेंगे। So I will be taking the subject of income tax as well as GST. Sajjan sir will be taking subject of costing, and it will help you prepare for your examination. जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमारे जो मेंटर्स हैं, आपका मेंटर्स के साथ एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वी हैव वंतिका एंड देन वी हैव अंकिता बंसल. They both have been a chartered accountants and they both have been a rank holders in their respective CA programs. और जब उन्होंने CA के एग्जाम्स दिए थे तो these people are guides, coaches, mentors who can help you in achieving good results in CA. अपार्ट फ्रॉम दैट आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने चर्चा करनी है, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्रिपल ए, इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज अ पर्सन ऑफ सिक्किम ओरिजिन।
देखो, इसका जो पूरे का पूरा बैकग्राउंड है पहले वो समझ लीजिए, फिर ये सेक्शन आपको याद करना नहीं पड़ेगा। सिक्किम वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1975। जैसे आज की अगर हम लोग बात करें, भूटान की बात करें, हम सबको पता है भूटान इज अ सेपरेट कंट्री एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट for all real purposes, we and Bhutan, we treat Bhutan as a kind of a union territory for us. हम लोग ऐसा ट्रीट करते हैं क्योंकि भूटान को बहुत सारी फैसिलिटीज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं। भूटान के पास अपनी आर्मी नहीं है, हम लोग उनको देते हैं। भूटान के पास अपने पेट्रोलियम के रिसोर्सेज नहीं है, हम देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वो हमें देते हैं, उसके बदले में साथ साथ में मेडिसिन और बहुत सारी चीजें हम लोग देते हैं। एंड इट इज अ किंगडम, अ वेरी स्मॉल किंगडम। और बिल्कुल इसी प्रकार से 1975 तक सिक्किम वॉज अ सेपरेट कंट्री। सिक्किम में उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज किया गया एक रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? किसी भी कंट्री के अंदर जैसे इलेक्शंस होते हैं, वैसे रेफरेंडम करवाया जाता है, जिसके अंदर वहां की सरकार या वहां का राजा जनता जनार्दन से एक प्रश्न पूछता है, और इस प्रश्न का सिंपल जवाब होता है यस या नो। लोग वोट करते हैं, लोग या तो यस या नो का जवाब देते हैं, फिर वो सारे वोट्स काउंट किए जाते हैं और सरकार फिर लोगों के उस वोटिंग के हिसाब से अपना फैसले लेती है। जैसे 1975 में सिक्किम के अंदर रेफरेंडम हुआ, वहां के राजा ने रेफरेंडम करवाया कि वेदर वी शुड गो एंड मर्ज विद इंडिया, यस और नो। दो ऑप्शन थे। मेजॉरिटी पीपल, अराउंड 80% पीपल वोटेड फॉर यस, एंड देन सिक्किम के राजा ने डिसाइड किया कि वी विल मर्ज सिक्किम विद इंडिया, एंड सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975। सिक्किम को जब इंडिया में मर्ज किया गया तो उससे पहले बहुत सारी डिप्लोमेटिक बातें हुई, बहुत सारे बेनिफिट्स देने की बात की गई, जिनमें से एक बेनिफिट ये था कि हम सिक्किम के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। दिस वाज वन ऑफ द प्रॉमिस विच वाज मेड बाय दैट गवर्नमेंट कि हम सिक्किम के लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं करेंगे, यू कम एंड मर्ज विद इंडिया। सिक्किम के लोगों ने रेफरेंडम में यस बोला, सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर 1975 में या उसके आसपास की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन नंबर 1 जो इनकम टैक्स का है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और वहां पे लिखा गया दैट इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम, क्योंकि सिक्किम के साथ वादा किया गया था। वक्त आगे बीता, 1975 के बाद वक्त आगे बीता, समय आया 1989 1990 का। गठबंधन की सरकार बनी, हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर वाज वीपी सिंह। If I'm not mistaken, he was only the finance minister under the government of Mr. चंद्रशेखर। मैं अगर मेरे को याद आ गया तो चंद्रशेखर साहब की सरकार, और उसके अंदर मिस्टर वीपी सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ हो चुकी है। तो इनकी सरकार ने ये फैसला लिया 1989 में कि सिक्किम को जो एग्जेम्पशन मिल रहा है वो हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। एंड देन सेक्शन 1 को दोबारा से अमेंड किया गया और वहां पे लिखा गया, जो पहले लिखा गया था कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो वो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम वर्ड्स हटा दिए गए। दैट मीन्स सिक्किम के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। नाउ दिस वाज रियली रियली बैड, क्योंकि जब हमने सिक्किम को अपने साथ मर्ज करना था उस समय ये वादा किया था सिक्किम के लोगों के साथ कि हम आपके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। बट देन 14-15 साल बाद हमने अपने वादा खिलाफी कर दी, हम अपनी बात से मुकर गए, पीछे हो गए हम लोग अपनी बात से, जिसके लिए सिक्किम के लोग बहुत नाराज हुए। वक्त आगे बीता, 1989 से चलता रहा, वक्त आगे बीता और वक्त आया 2004 का, 2004 या 2008 का। 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसके अंदर मिस्टर पी चिदम्बरम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। एंड पी चिदम्बरम साहब ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एक स्टेप लिया, ही पुट हिज फुट डाउन एंड ही सेड कि नहीं, सिक्किम के लोगों के साथ गलत हुआ, हमने जो कुछ किया उनके साथ पिछले 10-12-15 सालों में उनके ऊपर टैक्स लगाया, गलत किया। एंड देन चिदम्बरम साहब he introduced this section 1026 triple in the triple A, and this was introduced in 2008, exempting the income of people of Sikkim.
लेकिन हाँ कुछ एग्जामेशन दिया, कुछ एग्जामेशन नहीं दिया। पहले तो ये था कि 100% एग्जामेशन था, उसके बाद जब ये 2008 में सेक्शन बना तो कुछ एग्जामेशन दिया, कुछ एग्जामेशन नहीं दिया। चिदम्बरम साहब ने क्या लिखा? चिदम्बरम साहब ने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो सिक्किम ओरिजिन का है, अब सिक्किम ओरिजिन का कैसे है, कैसे पता चलेगा? वो पॉपुलेशन रजिस्टर बनता है, पॉपुलेशन रजिस्टर से ये पता चलेगा कि कौन सिक्किम ओरिजिन का है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो सिक्किम ओरिजिन का है, उनकी इन इनकम्स को एग्जाम कर दिया गया। अगर वो इंडिविजुअल सिक्किम के अंदर किसी भी प्रकार की इनकम कमा रहा है, तो चाहे वो सैलरी है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेज है, पांचों हेड्स की इनकम को माफ कर दिया गया। अगर ये इंडिविजुअल सिक्किम के बाहर किसी और जगह से कोई सिक्योरिटीज की इनकम कमा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है, इन सिक्योरिटीज के ऊपर डिविडेंड कमा रहा है, तो उस इनकम को भी एग्जेम्प्ट रखा गया। लेकिन हाँ, सिक्किम के बाहर अगर आप कोई और इनकम कमा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, वो सब टैक्सेबल होगा। लेकिन इसके साथ साथ में इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने काम और ये किया चिदम्बरम साहब ने कि इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे फीमेल जो सिक्किम ओरिजिन की है लेकिन वो नॉन सिक्किम ओरिजिन के लोगों के साथ शादी करती है, तो फिर सिक्किम फीमेल को हम एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके पीछे भी रीजन था। बहुत समय से हमें ये बात पता है कि चाइना की बहुत बुरी नजरें हैं हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ चाइना और इंडिया ने कब्जा कर रखा है। ऐसा नहीं है। इट हैज बीन, इट वाज, इट इज एंड इट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड देन ऐसे ही चाइना ने बुरी नजरें रखी अपनी सिक्किम के ऊपर और पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे, और अगर आप में से कई लोग सिक्किम गए हैं तो आपको पता होगा सिक्किम में इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे नथुला पास है, नथुला पास से आप चाइना जा सकते हैं सड़क के रास्ते होते हुए। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर चाइना का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, कल्चर वाइज है, खान पीन के हिसाब से है, बोली के हिसाब से है, कपड़ों के हिसाब से है। और बहुत सारी फीमेल्स सिक्किम के जो फीमेल्स हैं वो चाइना के मेल्स के साथ शादी भी करके उनका रुझान उस तरफ जा रहा था। अब चिदम्बरम साहब डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी हैं, वो ऐसा तो नहीं लिख सकते कानून के अंदर कि अगर किसी सिक्किम की फीमेल ने अगर किसी चाइना के लड़के के साथ शादी करी तो एग्जेम्पशन नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं लिख सकते, चाइना वर्ड तो यूज नहीं कर सकते। तो फिर उस बात को कहने का तरीका बनाया गया कि अगर कोई फीमेल सिक्किम की अगर किसी नॉन सिक्किमिज ओरिजिन के साथ शादी करती है, नॉन सिक्किमिज ओरिजिन का पे यहाँ पे इशारा हो रहा है चाइना के लड़कों के साथ। हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये बात हमें समझ आती है। बट देन अगर नॉन सिक्किमिज ओरिजिन बोल दिया तो भाई पूरे हिंदुस्तान के लड़के आ गए, पंजाब के लड़के भी आ गए, कश्मीर के लड़के भी आ गए, मद्रास के लड़के भी आ गए। अगर उनके साथ शादी कर ली तो भी सिक्किम ओरिजिन की फीमेल को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 26 AAA। उम्मीद करता हूं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ आया, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की वजह से ही आपको ये वाला सेक्शन भी समझ आता है। बाय बाय, टिल द टाइम आई मीट यू नेक्स्ट टाइम। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।